की कर दो लाडली सी राधे, लाडली सी राधे, लाडली सी राधे। बोले बावन भगवान के। बावन भगवान सुंदर राजा बलि के द्वार पहुंचते हैं। राजा बलि यज्ञ कर रहे होते हैं। राजा बलि ने देखा कि कोई बहुत ही सुंदर ब्राह्मण बालक आ रहे हैं। बावन भगवान का मुखारविंद देख करके राजा बलि मनमुग्ध हो रहे हैं कि पता नहीं आज तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे द्वार पर साक्षात भगवान श्री नारायण आ रहे हो। गुरुदेव से राजा बलि कहते हैं, गुरुदेव आप एक बात बतलाइए, क्या इस यज्ञ में से मैं उठ करके और ये जो ब्राह्मण देवता आ रहे हैं इनके दर्शन करने मैं जा सकता हूँ? गुरुदेव ने कहा बिल्कुल आप जा सकते हैं। अतिथि यदि हमारे घर आए तो उनका स्वागत करना हमारा फर्ज बनता है। बावन प्रभु के दर्शन करने राजा बलि जाते हैं। अब बावन प्रभु ने सोचा यदि कुछ चाहिए, किसी से कुछ मांगना हो तो थोड़ा सा ढोंग तो करना ही पड़ता। प्रेम से बोलो राधे राधे। बावन प्रभु ने देखा कि राजा बलि मेरे दर्शन करने आ रहे हैं, माला जप करना प्रारंभ कर दिए। बावन प्रभु के पास पहुंचे राजा बलि, दंडवत प्रणाम किए और कहते हैं प्रभु आप आए कहां से हैं, कौन है, आपको क्या चाहिए, आप बोलो। अब यहाँ माला चल रही तो कहां से बोले। राजा बलि कहते हैं बोलो तो सही, आप किस कार्य से आए हैं मेरे यज्ञ में? आपके आने से मेरा यज्ञ सफल हो चुका है, आपकी बहुत अच्छी मेरे ऊपर कृपा हुई है, आप बताइए तो सही, आप कुछ मांगो तो सही, बोलो तो सही। कई बार बोलते हैं, तब गुरु शुक्राचार्य जी आते हैं, गुरुदेव देखो तो सही ये कुछ ब्राह्मण देव तो बोल नहीं रहे, क्या चाहिए इनको? गुरु जी कहते दिखता नहीं तुम्हें, अभी माला का जप चल रहा है, अभी जब माला का जप चल रहा है तो कैसे बोलेंगे? राजा बलि ने सोचा इतने महान ब्राह्मण है और इनको तो दान देना ही बनता है। इतने में बावन प्रभु ने सोचा कि अब तो हो गया थोड़ा बहुत ढोंग, अब बोले। बावन प्रभु कहते हैं महाराज हाँ राजा बलि आप ही हैं क्या? राजा बलि बोलते हाँ हाँ महाराज मैं हूं, बताइए क्या चाहिए आपको? हाँ मैं ही हूं। अरे हमने तो आपको सुना था कि आप यज्ञ कर रहे हैं, आप त्रिलोकी राजा हैं। राजा बलि बोलते हाँ त्रिलोकी राजा हैं, आपसे मैं क्या मांग सकता हूँ, आप मुझे क्या दे सकते हैं? राजा बलि कहते हैं आप मांगो तो सही, जब आपको ना मिले तब आप कहना। बावन प्रभु कहते हैं बस कुछ नहीं चाहिए, वो 3 पग पृथ्वी चाहिए, वो भी मैं अपने पैरों से नापूंगा। बावन प्रभु कहते हैं कि 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि कहते हैं, मुस्कुराने लगे, पता है आप किसके सामने मांग रहे हैं? त्रिलोकी राजा, जो तीनों लोक के राजा, वो भी 3 पग पृथ्वी, 52 उंगल के तो वैसे छोटी सी, क्या करोगे इतनी पृथ्वी? अरे जाओ आपको 2-4 राज्य चाहिए, 2-4 गांव चाहिए तो मैं दे देता हूँ, यहाँ से जहां तक आपकी नजर जा रही है आपका ही सब कुछ राजपाट है, जाओ मैं दे देता हूँ। बावन प्रभु कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि कहते हैं ब्याह नहीं हुआ क्या? प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे ब्याह ना हुआ हो तो हमारे नगर में ब्राह्मण लोग रहते हैं, उनकी सुंदर सुंदर कन्याएं हैं, उनके साथ विवाह करवा देते हैं। बावन प्रभु कहते हैं फिर क्या होगा? अरे क्या होगा महाराज, जो आप ये 3 पग पृथ्वी मांग रहे हैं किस लिए मांग रहे हैं? बावन प्रभु कहते हैं क्या चाहिए? किसी के जमीन में बैठ करके भजन करते हैं तो वो लोग भजन में डिस्टर्ब करते हैं, तो इसलिए अपनी जमीन होना चाहिए, उसमें बैठ करके और 3 पग पृथ्वी में एक आसन लग जाएगा, उसी में हम सो जाएंगे। बाबा आदमी क्या करना है हमें, हा? उसी में सो जाएंगे, उसी में बढ़िया भजन करेंगे। राजा बलि कहते कोई बात नहीं, आप ब्याह कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको चाह नहीं है, जब ब्याह हो जाएगी तब तो चाह हो जाएगी। बावन भगवान कहते ब्याह हो जाएगा तो बच्चे भी होंगे। राजा बलि कहते हाँ 2-4 बच्चे तो हो ही जाएंगे, उनका भी खर्चा होगा। राजा बलि कहते बिल्कुल बच्चे होंगे तो खर्चा, कोई बात नहीं, खर्चे की आप दिक्कत मत लो, तीनों लोग का मैं राजा हूँ, खर्चा मैं उठा लूंगा। तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था जो मेरा
हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, उसमें एडमिशन करवा दूंगा, निःशुल्क सेवा रहेगी। अच्छा, उसमें से एक दो बच्चे, बामन प्रभु कहते हैं कि उसमें से एक दो बच्चे की मौत भी हो सकती है। राजा बलि बोले हाँ बिल्कुल हो सकती, इसमें कोई शक है क्या? बामन प्रभु कहते अच्छा जब बच्चे मरेंगे तो उसमें रोएगा कौन? बलि कहते हैं जिसके बच्चे मरेंगे, आपके मरेंगे, आप रोगे, मैं कोई किराए से लेके आऊंगा क्या? प्रेम से बोले राधे राधे। बावन भगवान कहते फिर तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, रहने दीजिए। राजा बलि ने सोचा, कहने लगे कि महाराज इतनी समय से हम आपके साथ बोल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि आप कुछ ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, और आप मानने को राजी नहीं है। आप कुछ तो मांगिए, 3 पग पृथ्वी में क्या रखा है? बावन प्रभु कहते 3 पग पृथ्वी ही लेंगे, वो भी संकल्प के साथ। राजा बलि कहते वो भी 3 पग पृथ्वी, वो भी संकल्प। आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? बावन प्रभु कहते नहीं, संकल्प के साथ लेंगे, कहीं बाद में आप बदल जाओ। इतने में शुक्राचार्य जी महाराज ने देखा कि कुछ तो गड़बड़ है, ये 3 पग ही पृथ्वी क्यों है, वो भी संकल्प के साथ। आंख बंद किए, तुरंत देख लिए कि ये तो साक्षात नारायण है। राजा बलि के पास गए, सुनो सुनो जल्दी आओ इधर, साइड में ले गए। अरे ये पता है तुम्हें कौन है? छलिया नारायण है और तुम्हें छलने के लिए आए हैं। बोल दो कुछ भी नहीं मत दिया, मैंने कोई वचन नहीं किया। कहते कुछ जगह पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्री नर्म विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम। स्त्री नर्म विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे। यदि किसी स्त्री का विवाह हो रहा हो और आपके झूठ बोलने से उसका विवाह टूट रहा हो, और आपके झूठ बोलने से यदि वह विवाह हो जाए तो उसमें झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। और किसी ब्राह्मण देवता के प्राण संकट में हो और आपके झूठ बोलने से यदि उनके प्राणों की रक्षा हो जाए तो पाप नहीं लगता। और यदि किसी गौ माता के प्राण संकट में हो और आपके झूठ बोलने से यदि प्राणों की रक्षा हो जाए, गौ माता की सेवा हो जाए, तो उसमें पाप नहीं लगता। और यदि अपना सर्वस्व धन लुट रहा हो और आपके 1000 बार भी बोलने से, झूठ बोलने से आपका धन बच जाए, तो वहां पर भी पाप नहीं लगता। प्रेम से बोलो राधे राधे। राजा बलि कहते हैं आप गुरु होकर के क्या कह रहे हैं कि मैं झूठ बोलूं? आपके अंदर ऐसी कैसी भावना आ गई? आप तो गुरु हैं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। अरे मेरा तो सौभाग्य है जो मेरे पास दुनिया त्रिलोकी के पास मांगने जाते हैं, आज त्रिलोकी मेरे पास मांगने आए हैं।